अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 7वीं जमात की मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और इसमें हम परसेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक के मुतालिक एक्सरसाइज 8.2 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है 6, convert given percents into decimal fractions and also to fractions in simplest form। कुछ परसेंटेज यहाँ पर हैं, उनको हमें एक तो डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है और फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है उनका। तो चलिए देखते हैं। हम पहले लिखिए परसेंट, फिर उसका देखिए डेसिमल क्या बनता है, फिर देखिए फ्रैक्शन में उसका क्या आता है। पहला पार्ट हमारा है 25%। तो इसको हमें पहले डेसिमल में चेंज करना है। जब भी परसेंट को डेसिमल में चेंज करना होगा, क्योंकि ये अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको 25/100 लिखना है, तो जिसको भी 100 से डिवाइड करना होता है तो उसका डेसिमल 2 प्लेसेस बाएं को लेफ्ट को चलता है। अब 25 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे 25% को, तो इसका डेसिमल जहाँ पर भी होगा वो 2 स्टेप लेफ्ट को जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर कहीं पर नहीं है, डेसिमल दिखता नहीं है, तो एंड पर होता है, राइट एंड पर, तो इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो ये बनेगा 0.25। तो इस तरह से जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे ये 0.25 बनेगा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका बनता है 0.25। सो 0.25 मीन्स 25%। अब इसी को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो 0.25 क्या बनेगा 25/100। यहाँ भी अगर देंगे 25% का मतलब है 25/100, तो फ्रैक्शन में ये बनेगा 25/100। इसकी कसर काटते हैं, पहले 5 5 are 25, यहाँ 5 2 are 10, 5 0 are 0, फिर 5 से काटते हैं, फिर 5 1 are 5, यहाँ 5 4 are 20। तो इस तरह से 1/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। तो फ्रैक्शन जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1/4 है। पहले फ्रैक्शन इसका बनेगा 25/100, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये 1/4 बनता है। तो डेसिमल इसका बनता है 0.25, जो परसेंट था ये 25%। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास 150%। जैसे कि अभी हमने बताया, अगर इसको डेसिमल में चेंज करना है तो हम इसको डेसिमल जहाँ पर भी होगा उसको हम 2 स्टेप लेफ्ट में ले जाते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल है नहीं कहीं पर, तो मान के चलते हैं राइट एंड पर है, तो इसको 2 स्टेप यहाँ लाते हैं तो ये 1.50 बनेगा। तो यहाँ पर 1.50 इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा। आप जानते हो कि डेसिमल में एंड पर 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस 0 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। सो इसको हम सिंपली 1.5 भी लिख सकते हैं, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तो परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो इसको डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो ये बनेगा 150/100। तो यहाँ पर 150/100, तो यहाँ भी अगर इसको चेंज करेंगे तो 1.50 है, 150 बनेगा डिवाइडेड बाय, चूँकि 2 डेसिमल प्लेस है इसको डिवाइड बाय 100 बनेगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, पहले 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से 5 3 are 15, तो इसको हो जाएगा 5 2 are 10। तो 3/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो 3/2 या 1.5 या 150%, ये सारे के सारे एक ही चीज़ को जाहिर करते हैं। अब सी पार्ट है 20%। 20% को पहले डेसिमल में चेंज करना है। अभी हमने देखा कि जहाँ भी डेसिमल होगा उसको 2 प्लेसेस हम लेफ़्ट को ले जाते हैं। तो यहाँ पर है एंड पर, तो इसको यहाँ पर ले जाते हैं, तो ये बनेगा 0.20 या 0.20। अब डेसिमल के एंड पर 0 है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं 0.2। तो अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 20% का मतलब है 20/100, जैसा कि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में किया है। 20% मीन्स 20/100।
तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। पहले एक एक जीरो कैंसिल करते हैं, फिर यहाँ पर 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। 5% देखते हैं, एक और पार्ट है 5%, इसको चेंज करना है डेसिमल में। अब डेसिमल में चेंज करने के लिए इसको जहाँ पर भी डेसिमल होगा उसको 2 स्टेप लेफ्ट में लाना है। क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट है, इसको पहले हम एक जीरो लगाएंगे फिर डेसिमल लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा 0.05। डेसिमल में यह बनेगा 0.05, क्योंकि डेसिमल को 2 स्टेप हमें लेफ्ट में लाना है। यहाँ पर एक ही डिजिट है तो एक के बदले हमें पहले ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो ये 0.05 बनेगा, या सिंपली हम देखते हैं 0.05। तो अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5% का मतलब है 5/100, तो 5/100 इसको कसर काटते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया इसका 1/20। 1/20, 0.05 और 5% एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। एक सिटी में फीमेल जो है वो 30% है और 40% इसमें मेल है, और जो बाकी हैं वो चिल्ड्रन हैं। हमें बताना है कि कितने % इसमें चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। तो देखते हैं, फीमेल्स 30% है, मेल्स 40% है। 30% लिखते हैं 30/100, 40% कैसे लिखेंगे 40/100। तो टोटल मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स को मिला के कितना बनता है 30/100 प्लस 40/100, मेल्स प्लस फीमेल्स। अब दोनों का 100 डिनोमिनेटर, ये बनेगा 30 प्लस 40/100, दैट इज 70/100। 70/100 मीन्स 70%। इस तरह से मेल्स और फीमेल्स कुल मिला के 70% है। 100 में से 70 मेल और फीमेल है। अब बच्चे कितने हैं, तो जो बाकी जो हैं 100 में से कितने हैं, 100 में से 30 हैं, फिर बाकी वो बच्चे हैं। देयरफॉर चिल्ड्रन कितने हैं 100 - 70, दैट इज 30%। 100 - 70%, क्योंकि 100 तो टोटल में, तो 70 इसमें से मेल्स एंड फीमेल्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी बचते हैं 30%, वो चिल्ड्रन हैं। इस तरह से चिल्ड्रन इसमें कितने हैं 30%। चलिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। Can you find how many actually did not vote? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल 15,000 वोट हैं, उनमें से 60% लोगों ने वोट डाले। हमें बताना है कि कितने % वोट लोगों ने वोट नहीं डाले, और ये भी बताना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाले। पहले बताना है कि कितने % लोगों ने वोट, 100 में से अगर ले लेंगे तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, तो फिर बताना है टोटल कितने लोगों ने वोट नहीं डाले। टोटल वोटर्स 15,000 हैं। परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, जिन्होंने वोट डाले कितने % हैं, वो 60%। अब देखना है कि कितने % लोगों ने वोट नहीं डाले। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब 100 में से 60 ने डाले हैं, तो बाकी कितने बचे, 100 - 60%, दैट इज़ 40%। अगर हम 100 में से 60 लोगों ने वोट डाले तो 40 लोगों ने वोट नहीं डाले होंगे, तो 40% लोगों ने वोट नहीं डाले। अब हमें ये बताना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने, इनकी तादाद कितनी है। अगर टोटल वोटर्स 15,000 हैं, उनमें से 40% वोट लोगों ने वोट नहीं डाले, तो हमें बताना है कितने लोगों ने, नंबर में बताना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाले। अब 40% ने वोट नहीं डाले, किसका 40%, टोटल वोटर्स का 15,000 का 40% जो है उन्होंने वोट नहीं डाले। 100 में से 40 ने वोट नहीं डाले, हमें बताना है कि 15,000 में से कितने लोगों ने वोट नहीं डाले। 40% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 40/100, ऑफ को मल्टीप्लाई बनाएंगे 15,000 ऐसे ही। तो इसको देखते हैं, कसर काटते हैं।
2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट करेंगे तो फिर बचता है 40 मल्टीप्लाई 150। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है 6000। तो इस तरह से 6000 लोगों ने वोट नहीं डाले, जो बनता है 40%। पहले हमने निकाला कि 40% लोगों ने वोट नहीं डाले। अब ये 40% कितना बनता है? 15,000 का 40% बनता है 6000। तो इस तरह से 6000 लोगों ने वोट नहीं डाले। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कुछ हमने इसकी एक्सरसाइज 8.2 के यहाँ पर किए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ पर भी डाउट होगा वो आप मुझसे क्लियर करा सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।